हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं पार्ट 3 बकरी का इलाज कक्षा 4 के लिए लेकर आई हूँ। इस कहानी में मुख्य पात्र हकीम चरवाहा और विद्याधर है और यह कहानी हरियाणा राज्य के रोहतक जिले के सांपला गांव की है। आप जानते कि इसमें एक विद्याधर था और उसके पास एक बकरी थी। यह एक बकरी की बहुत अच्छी कहानी है। और गांव में एक ही हकीम था और वो बड़ा स्वभाव का लालची स्वभाव का था। आप सभी जानते हैं हकीम इंसानों का इलाज करता है। अब इसी गांव में विद्याधर नाम का जो चरवाहा रहता था वह बिल्कुल मूर्ख था, उसे बिल्कुल भी बुद्धि नहीं थी। अचानक एक रात उसकी बकरी बीमार पड़ गई। अब गांव में केवल एक ही हकीम था जो सबका इलाज करता था, पर हकीम इंसानों का इलाज करता है। वह बकरी को लेकर हकीम के पास इलाज के लिए लेके गया, क्योंकि गांव में और कोई तो था नहीं जो इलाज करे। अब हकीम जानवरों का डॉक्टर तो था नहीं, भला बकरी को दवा कैसे देता, उसका इलाज कैसे करता। उसने बकरी के इलाज के नाम पर विद्याधर से पैसे ऐंठना चाहे। सोचा इसे मूर्ख बनाता हूँ और इससे अच्छे पैसे ले लेता हूँ। उसने विद्याधर से कहा, तो मूर्ख है, उसी का फ़ायदा उठाते हुए उसने एक शर्त रखी। और शर्त क्या रखी हकीम ने कि मैं इलाज के पूरे पैसे लूँगा, चाहे तुम्हारी बकरी ठीक हो या मर जाए। बेचारा विद्याधर क्या करता, उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। तो उसने विद्याधर ने शर्त मान गया, हकीम की शर्त मान गया और बकरी को इलाज के लिए उसके पास ले गया। और हकीम ने बकरी को दवा पिला दी और अगले दिन पैसे लेकर आने को कहा। विद्याधर बकरी लेकर अपने घर लौट आया। अब दुर्भाग्य से क्या हुआ, बकरी रात में ही चल बसी। उसी रात को बकरी मर गई। अब विद्याधर तो समझा कि चलो मुझे पैसे तो देने पड़ेंगे, और हकीम को जैसे ही ये खबर लगी तो वो विद्याधर के पास पैसे मांगने चला गया। दोनों में झगड़ा होने लगा। दोनों को झगड़ते देख किसी ने उन्हें सरपंच के पास जाने की सलाह दी। कहा कि सरपंच के पास जाओ, और मामला इस तरह पंचायत में पहुंच गया। सरपंच ने दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनी। सरपंच हकीम को अच्छे से पहचानते थे कि हकीम किस स्वभाव का आदमी है, और गांव के सरपंच जो थे वे बड़े ही चतुर स्वभाव के थे। उन्होंने कहा कि हकीम से कहा, शर्त दोहराने को कहा कि तुमने जो शर्त रखी थी उसे तुम दोहराओ। हकीम ने भी सारी शर्तें दोहरा दी, सारी शर्त बता दी कि क्या बोला था। अब शर्त सुनकर सरपंच ने पूछा, क्या आपके इलाज से बकरी को मार डाला? तो सरपंच ने उत्तर दिया, नहीं। सरपंच ने फिर कहा, आपके इलाज से बकरी ठीक हुई? तो हकीम ने उत्तर दिया, नहीं। तो फिर सरपंच बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने हकीम की चोरी पकड़ी। सरपंच ने कहा, आपके इलाज से बकरी ठीक नहीं हुई, आपके इलाज से बकरी मरी भी नहीं, तो फिर मतलब आपने इलाज किया ही नहीं, तो फिर किस बात की पैसे मांग रहे हैं आप? तो आपको क्या शिक्षा मिली? हकीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। सब लोग उससे पर हंसने भी लगे। उसको सबके सामने बेइज्जती भी महसूस हुई, अपमानित भी हुआ वह। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बकरी का इलाज से? कि हमें कभी भी भोले भाले लोगों को सताकर हम कभी खुश नहीं रह सकते, और जो लोग ऐसा करते हैं समाज में उन्हें एक दिन बेइज्जत होना पड़ता है, जिस प्रकार हकीम के साथ हुआ। तो इसी के साथ पार्ट 4 बकरी का इलाज ख़त्म होता है। इसके साथ इसका पूरा वर्क भी करेंगे। बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।